Welcome back to day 2. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी. But the day starts with heavy rainfall. देखो. चलो, day 2 started. We are late. थोड़ा बहुत 8:30 को निकल रहा है. 7:30 निकलने का प्लान था. 1 घंटे का डिले हो गया है. लेकिन अभी तक रेन हो रहा है थोड़ा बहुत. So देखते हैं आज का दिन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. लेट्स सी. क्योंकि एज़ मैंने आने का पहले ही कहा कि हम लोगों को कोई इटिनरी नहीं है. तो अभी भी थोड़ा मोड़ा बारिश हो रहा है. लाइक थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा ही मतलब स्पीड से पड़ रहा है. थोड़ा देर में चलते चलते भीग जाएंगे. फिर भी लाइक आई एम व्लॉगिंग वेरी इजीली बिकॉज इस बार तो माइक वगैरह का कुछ सेटअप ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज डायरेक्ट व्लॉग हो रहा है कैमरा से. एंड GoPro इज़ 100% वाटर प्रूफ. सही है. देखो मेट्रो सिटीज़ का यही पंगा रहता है, पता है कि चारों ओर मतलब ड्रेनेज की सुविधा थोड़ा कम रहता है. भाई साहब रोड पे चलने में ना मेरी पूरी फट रही है कि कोई आके मतलब वाटर स्प्लैश ना कर दे मेरा पूरा ऊपर. फर्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं हम लोग रेड फोर्ट, जो कि कल हम लोग सिर्फ बाहर से देखे थे. सो वी आर हियर एट रेड फोर्ट. मेरे पीछे है, दिख रहा होगा. मैंने लेंस को भी नैरो कर लिया है. और जब मैं होटल से निकला तब पता नहीं बारिश हो रहा था, तो हम लोग लिटरली स्नीकर पहन के निकल गए ऊपर से दिल्ली का बारिश में. अभी पछतावा हो रहा है बट अभी तक भीगा नहीं है, लेकिन पछतावा होना शुरू हो गया है कि कितना देर बचा के रखेंगे. हियर वी एंटर द रेड फोर्ट. सो ब्यूटीफुल. मैं व्लॉग में छोटा पार्टी कवर करूँगा. लेट मी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. बहुत लाइक खूबसूरत प्लेस है. मेरे पीछे एरिया देख रहे हो कितना ज़्यादा कवर हुआ है. एकदम जस्ट इधर से लेके एकदम लास्ट तक, वहाँ से लेके पूरा जितना तुम लोग देख सकते हो ये पूरा एरिया. आई विश आई कुड टच द लाइक रेड स्टोन्स ऑफ द रेड फोर्ट. नाइस प्लेस इट इज़. ये है टिकट काउंटर. सो बताएंगे आपको सब डिटेल्स एंड लेट्स सी अंदर कैमरा वगैरह अलाउ है कि नहीं. सिर्फ रेड फोर्ट मोन्यूमेंट देखने के लिए द टिकट प्राइस फॉर इंडियंस इज़ 50 रुपीज़. एंड अगर आप लोग उसके साथ म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो देयरफॉर द टिकट प्राइस इज़ 80 रुपीज़. वी आर इनसाइड रेड फोर्ट. फाइनली एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है. चलो. ओके. सो बेसिकली मैंने एक पुलिस वाले को यहाँ पे पूछा था परमिशन के लिए दैट यहाँ व्लॉगिंग अलाउड है कि नहीं. तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को हिस्टोरिकल रहना ही बेटर. मतलब ही वॉज वेरी काइंड. देखो अंदर मार्केट्स है, चाइना मार्केट जिसको बोलते हैं. देखो हाँ. सो ही सेड दैट लाइक प्रिजर्व दी व्हाट यू से ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट. ठीक है, मतलब बंदे को नया लोगों को आने दो, एक्सप्लोर करने दो. दे विल ऑल्सो बी हैप्पी. कुछ सस्पेंस रखो. सो ही वॉज राइट एक्चुअली. थोड़ा बहुत ही मैं और शॉर्ट्स दिखाऊंगा. आई वॉन्ट कवर द होल थिंग. आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर. लेट मी एक्सप्लोर एंड लेट मी एंजॉय. थोड़ा बहुत शॉर्ट्स आप सबको भी दिखाएंगे बट पूरा रेड फोर्ट नहीं दिखाएंगे. देखो द गार्डन्स इनसाइड रेड फोर्ट. वो शायद म्यूज़ियम है. अभी कंफर्म मेरा बात विश्वास मत करना जब तक मैं उधर ना जाऊं. दिस इज़ अ वेरी सीरीन प्लेस. खूबसूरत जगह है. जैसे टीवीज़ वगैरह में दिखाता है ना कि मॉन्यूमेंट के ऊपर से पूरा कबूतर उड़ता है, इन द सेम वे कितना सारा है. देखो पता नहीं GoPro में जस्टिफाई हो रहा है होगा कि नहीं. वो दिस इज ऑल मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. सो वी आर डन बाय कंप्लीटिंग द मॉन्यूमेंट. अभी हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम. लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द म्यूज़ियम. आई गॉट द म्यूज़ियम टिकट्स टू फॉर अस. और मम्मी उधर एक फ़ोटो लेने रिक्वेस्ट कर रही है. सो आई एम ऑन द वे टू द म्यूज़ियम. बहुत ज़बरदस्त जगह है.
सिर्फ यहाँ से पाथवे देखो, वहाँ से जो मॉन्यूमेंट्स हम लोग चलते चलते आए, जस्ट सी दी पाथवे, इट्स सो ब्यूटीफुली पेव्ड ब्रिक्स। व्हाट अ लाइक फील मैन, अच्छा लग रहा है सीरियसली। सो वी आर इनसाइड द म्यूजियम। मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग खुद आना कभी टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। खूबसूरत जगह है, देखना। नाउ लेट मी एक्सप्लोर व्हाट्स इनसाइड। डन विद एक्सप्लोरिंग द म्यूजियम। सो बेसिकली अगर मेरा कहना मानोगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है हिस्ट्री को रीड करने के लिए, तो यू कैन कम हियर। बट अगर तुमको उतना ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, लाइक यू नो ऑलरेडी नो दी स्टोरी, और इफ़ यू डोंट वांट नो, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ लाइक अ कॉमन म्यूजियम विद सम स्वर्ड्स। छोटा ही है, वाराणसी वाला म्यूजियम से छोटा है। इट हैज़ सम कॉमन स्वर्ड्स, फिर थोड़ा बहुत जो हथियार रहता है वो सब है, एक दो ड्रेसेस है, एंड दैट्स ऑल। सो आई डोंट थिंक दैट इट्स दैट ग्रेट टू कम टू दिस म्यूजियम। लाइक अब वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट वॉज लाइक वेरी ओके एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं एंड नॉट बैड, राइट। सो चलो नाउ देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने फालतू का फुटेज बहुत ज़्यादा ले लिया रेड फोर्ट दिखाने का चक्कर में। नाउ विल ट्राई टू मैनेज द अदर फुटेजेस बाय क्रॉपिंग देम, छोटा छोटा करके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब कहाँ जाते हैं, विल इन्फॉर्म यू। सो अभी ये अपडेट है कि म्यूज़ियम से हम लोग जाएंगे फैक्ट्री, एंड ऑन द वे विल हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो फैक्ट्री से आने के बाद गिरने गया ना तुम, ओके एनीवे। सो फैक्ट्री से आने के बाद शायद फैक्ट्री में आज 2-3 घंटा टाइम लग सकता है ना, चल गया इग्नोर करके। एनीवेज फैक्ट्री से रिटर्न आके देन विल गो समवेयर एल्स। देखता हूँ जिसका प्लानिंग में हूँ वो एग्जीक्यूट कर पाता हूँ कि नहीं। यहाँ पे म्यूजियम्स का 3 या 4 बिल्डिंग है, तो हम लोग वो वाला बिल्डिंग में थे, तो हम लोगों का सिर्फ एक ही बिल्डिंग हुआ था। नाउ वी हैव कम टू द सेकंड बिल्डिंग। सो वी आर डन विथ ऑल द 4 म्यूजियम्स। वो वाला था मुग़ल एम्पायर के बारे में, ये वाला था जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, वो आगे वाला जो है सेकंड, ये वाला नहीं, सेकंड वाला जो था दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए। मेरे फ्रंट में जो है दैट इज़ रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड वो जो है सीधा जो तुम सबको दिख रहा है दैट इज़ अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स। सो यही 4 म्यूज़ियम बिल्डिंग्स है, ऑल आर लाइक 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। एक्सकैवेशंस रखा हुआ है यहाँ पे ओल्ड डेज़ का। चलो हम कुछ देर पहले अंकल का फ़ोन आ रहा था, विल हैव अ ब्रेकफास्ट एज सून एज पॉसिबल एंड देन विल हेड टू द फैक्ट्री। आई एम टायर्ड मैन, बट जस्ट कांट गेट ओवर द व्यू। बहुत स्वीट लग रहा है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार अपना लेंस जो है इसको एक बार वाइड एंगल में करता हूँ, फिर तुम सब देख पाओगे एक बार। मैंने इसको अल्ट्रा वाइड मतलब जो सुपर वाइड मोड रहता है, सुपर वाइड मोड में मैंने कर दिया। सो जस्ट एक बार मैंने क्यों सुपर वाइड मोड में किया, एक बार मेरे पीछे ये व्यूज़ दिखाने के लिए। जस्ट लुक एट द व्यूज़। क्या मैं निकलूँ यहाँ से, निकलने का मन ही नहीं कर रहा। जिधर भी देख रहा हूँ कुछ नया दिख रहा है। अभी आप सबको गोप्रो में नहीं समझ में आ रहा। देखो दूर में एकदम एक कुछ रेड कलर का एक बाउंड्री है, वहाँ तक चलना है मुझे। तो उसके पहले एक बार इस म्यूज़ियम्स के पीछे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट है, वो भी देख के आना है। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ, लेकिन दिल नहीं मान रहा। सो चलो भाई, मेरे लिए तो वर्क और ट्रैवल को मैनेज करना ही एक्चुअली मेरा मतलब मोटिव है। दोनों को लाइक इक्वली मैं देखता हूँ। सो दैट्स वाई इसको तो कवर कर, बिना कवर किए नहीं छोड़ूंगा, छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये पूरा कवर करके उसके बाद ही काम पे निकलना है, अभी नहीं। सो मैं म्यूज़ियम का रियर साइड में हूँ। यहाँ मेरे ऑपोजिट में एक और मॉन्यूमेंट है, अभी तो नहीं दिख रहा होगा बट है, तो चलो वहाँ पे भी जाने का चलते हैं, कोशिश करते हैं। इट सीम्स गुड। ये रहा म्यूज़ियम बिल्डिंग्स और ये मॉन्यूमेंट का मैं बात कर रहा था। अ गुड प्लेस फॉर फोटो शूट एक्चुअली, बिकॉज चारों तरफ वो ब्राउन टाइप का स्टोन्स है। सो लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स। फाइनली रेड फोर्ट कंप्लीटली कवर्ड अप। और अरे वो लिफ्ट है क्या? हाँ, so finally the Red Fort, we have completely covered up the Red Fort। और बस एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं। मम्मी को यहाँ पे एक बैग पसंद आया, पर्स,
सो शी इज़ लुकिंग फॉर दैट राइट नाउ। ऑलमोस्ट 11 बजने वाला, 11 बजे तक सोच रहा था कि फैक्ट्री अगर घुस जाता तो बेटर होता। तो विल ट्राई टू रीच देयर बाई 11:30। फाइनली टाइम वेस्ट करते 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 इट्स 11:20 राइट नाउ, जब हम लोग यहाँ से यानी कि रेड फोर्ट से लिटरली निकल रहे हैं। कब निकलने का प्लान था? 10:20 को। निकल कब रहे हैं? 11:20। और पीछे भीड़ देखो कितना अभी। बाय बाय रेड फोर्ट। लंच के लिए मैं आया हुआ था काके दी हड्डी, और देखो कुछ ऐसा है रेस्टोरेंट। हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक्चुअली एक अमृतसरी नान और उसके साथ पनीर बटर मसाला। बाय द वे ये नान नहीं है, ये तंदूरी रोटी है जो हम लोगों ने और एक ऑर्डर किया था। द फूड हियर इज़ क्वाइट डिलीशियस। आना ज़रूर, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। आप लोग गूगल कर सकते हो KAKE काके स्पेस DI स्पेस HATTI। बहुत टेस्टी खाना है यहाँ पे, बहुत अच्छा। लाइक एक ओल्ड स्कूल होटल है, अच्छा खासा भीड़ था और सर्विस एक नंबर है। पूरा पैक्टअप भीड़ था, अभी तो थोड़ा खाली खाली है, पूरा पैक्टअप भीड़ था। उस भीड़ में भी हमारे ऑर्डर को आने में इट टुक अस लेस देन 10 मिनट्स। एक्चुअली बहुत जोर से भूख लगा था, उसीलिए फर्स्ट में शॉट हम लोगों ने नहीं लिया था। भूख से अभी याद आया कि ओके ब्लॉग भी कर लेना एक बार। सो बस यही था रिव्यू। आना ज़रूर। ये एड्रेस मैं आप सबको बता दूँ भैया, एक बार एक सेकंड आना। ये होटल का एड्रेस कहाँ पे एग्जैक्टली? फतेहपुरी चांदनी चौक, वहाँ पे आप सबको ये मिल जाएगा, गूगल कर लेना। दिल्ली में है ये। तो लंच इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब जाएंगे हम लोग कहाँ? बूम बूम, कमेंट करो कहाँ, विदाउट स्किपिंग द वीडियो। गाइस जस्ट भीड़ देखो, यही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो वो प्लेटर हम लोगों ने लिया था, ये देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सही है। आई लव काके नाना। लंच कंप्लीट, चढ़ गए रिक्शा पे, ई रिक्शा पे। अब चलते हैं हम लोग करोल बाग। सो गाइस मैं आ चुका हूँ करोल बाग मार्केट। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ जसनीत भैया के शोरूम। एक बार मिलते हैं, इंस्टाग्राम में 1-2 बार बातचीत होते रहता है, मिलने जा रहा है, थोड़ा मिल लेते हैं एक बार। सो गाइस मैं आया हूँ फ़िलहाल जसनीत भैया के शोरूम पे, और ये पहले ही कार्बन एडिशन डियावल हाइड्रो डिपिंग किया हुआ है। ऑन रोड 18 लाख की आती है। अभी पता नहीं, भैया का वीडियो में ही देख लेना। और वो कस्टम प्रिंटेड 10R। अभी फ़िलहाल यहाँ से थोड़ा देर के लिए निकलते हैं, देखते हैं। आज शायद भैया से मुलाकात नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे कुछ सैंपल्स देखने आया था मैं। क्या लगता है तुम सबको, कहाँ हूँ मैं? यस, मैं हूँ फ़िलहाल गोल्डी भैया का शोरूम में, लग्जरी कार्स वर्ल्ड, लग्जरी बाइक वर्ल्ड, गोल्डी भैया के पास। लैंड क्रूज़र, नई मॉडल पुरानी मॉडल, ऑडी भरी हुई, सी क्लास, डिस्कवरी, ई क्लास, ML, मतलब पूरा लंबा लाइन। कलेक्शन देखो बस, एंडेवर, GLS, GLA, बाप रे क्या कुछ नहीं रखा। वो भी शायद वो कौन से है यार, मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, वाइट वाला। जस्ट नेक्स्ट लेवल कुछ कलेक्शन रखा है भैया ने। सो देखो, सो हियर इज़ लग्जरी कार्स वर्ल्ड बाय गोल्डी भैया। तो मम्मी पापा को मैं लेके आया हूँ एक बार मैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम भैया से मेरा मुलाकात हो रहा है। देखो ये रहा मम्मी, और ये रहे हमारे प्यारे भैया। सो कोशिश करते हैं कुछ 1-2 कंटेंट शूट करने का। कार्स में तो मैं अभी हूँ नहीं, ठीक है, और धूप भी बहुत है। कोशिश करते हैं एक बार बाइक वाले शोरूम पे जाके एक व्लॉग लेंगे, उनको भी लेंगे। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे, और मैं अपने होटल से फिलहाल अभी शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। सो बेसिकली मैं आप सबको बताता हूँ कि गोल्डी भैया वाले शॉट के बाद आप लोगों ने दूसरा शॉट्स क्यों नहीं देखा। बिकॉज क्या हुआ था कि आई वॉज एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ स्टाफ। मेरे को कुछ शॉपिंग वगैरह करना था पर्सनली, तो मैं वो भी कर रहा था। तो दैट्स वाई, मतलब मैं एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे पास। हम लोगों के पास टाइम नहीं था, बिकॉज हम लोगों ने जो होटल लिया है दैट इज़ इन ओल्ड दिल्ली, राइट। सो वो करोल बाग से बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, लाइक 5 to 7 किलोमीटर्स दूर है। तो इसीलिए हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आज सोच रहा हूँ कि शिफ्ट कर जाऊँ। एनीवेज वो सब बात की बात है। तो बेसिकली मैंने कल कोई भी सुपर बाइक्स वगैरह का कंटेंट शूट नहीं किया, सुपर बाइक या सुपर कार का, बिकॉज टाइमिंग का इशू था बहुत ज़्यादा। एंड गोल्डी भैया के ऑफिस से मैं डायरेक्ट निकल गया था अपने बिज़नेस के काम से, और उसके बाद बाकी वही करके मैं होटल वगैरह करके कल करीब में मैंने डिनर किया।
overrated restaurant but not that great food, बेकार मतलब not worth the price, not exactly not worth the price, right? So वहाँ से मैं फिर रिटर्न आ गया। बेसिकली कल का दिन ऐसे ही था, बिजनेस करके निकल गया। आज का दिन भी शायद आप सबको शायद ही कोई व्लॉग देखने मिलेगा, बिकॉज आज का दिन हम लोगों का पूरा बिजनेस में ही एंगेज जाएगा। अगर शाम को करोल बाग जाते हैं तो कोशिश करूँगा मैं आप सबके लिए कुछ ना कोई कंटेंट लाने का। सो गाइस, दिस वाज जस्ट एंड ऑफ T2। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। पता है उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं हुआ होगा, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम के साथ साथ मैनेज करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई जस्ट होप सबको वीडियो कुछ करके मैं पसंद दिला पाऊँ। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।